अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे टेंस की एप्लीकेशन और टेंस को यूज़ करने का तरीका, इसकी विड्थ और इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का तरीका। टेंस स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस यूज़ होता है पेन को मैनेज करने के लिए और इसको पेशेंट की स्किन के साथ या जिस जगह पे पेन हो रही हो उधर इलेक्ट्रोड्स के साथ अप्लाई करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर करंट होता है और लो फ्रिक्वेंसी करंट होता है। जैसा कि करंट वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि 3 तरह के करंट्स होते हैं जो थेराप्यूटिक करंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लो फ्रिक्वेंसी करंट, सेकंड होता है मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट और थर्ड वन इज़ हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स। तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी करंट्स में आता है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा टेंस यूज़ किया जाता है वो कॉम्फेस्टिम का यूज़ किया जाता है क्लिनिकली। तो अभी जो मेरे हाथ में टेंस यूनिट है ये भी कॉम्फेस्टिम का ही है। हम आज इसकी एप्लीकेशन देखते हैं और इसको यूज़ करने का तरीका देखते हैं। कॉम्फेस्टिम के 2 चैनल होते हैं, चैनल 1 एंड चैनल 2, और इसकी ऑन ऑफ और इसका जो इंटेंसिटी है वो इधर से ही कंट्रोल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मेरा चैनल कनेक्टेड है वो चैनल 2 है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैं इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकता हूँ। अब हम इसके मोड्स देखेंगे कि कितने मोड्स हैं टेंस के। कम्फेस टीम के अंदर बेसिकली 5 टेंस के मोड्स हैं और 2 ईएमएस के मोड्स हैं। जो सबसे पहला मोड आएगा वो ब्रस्ट मोड है, सेकंड वन न्यूट्रल या नॉर्मल मोड भी इसको कह सकते हैं, थर्ड वन मॉड्यूलेटिंग मोड, फोर्थ वन स्ट्रेंथ ड्यूरेशन फर्स्ट एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 2। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो हमारा ईएमएस स्टार्ट हो जाएगा। ईएमएस के इसके अंदर 2 मोड है, स्टिमुलेटिंग एंड सेकंड वन इज़ अल्टरनेटिव मोड। तो हम लोग टेंस के ऊपर आते हैं। टेंस का इसके अंदर तो 5 मोड्स हैं। बेसिकली टेंस के जो मोड्स हैं वो 3 मोड्स ही ये दूसरी मशीनों के अंदर भी किसी और कंपनी का अगर लेंगे तो ये 3 मोड्स जो हैं ये नॉर्मली यूज़ होंगे ही होंगे। बर्स्ट मोड, सेकंड वन न्यूट्रल मोड एंड थर्ड वन मॉड्यूलेटिंग मोड। अच्छा, बर्स्ट मोड जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी या पल्स जो है वो एक मरतबा ऊपर जाती है और फिर उसके बाद स्ट्रेट हो जाती है, फिर अचानक से नीचे आती है, फिर इसके दरमियान एक इंटरवल आता है, फिर इसी तरह से एक ही जगह पे ऊपर जाती है, एक ही रेट पे वो आगे ट्रांसफ़र होती है, फिर नीचे आ जाती है। हालांकि न्यूट्रल जो होता है वो दरमियानी पे रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। इसी तरह से थर्ड वन जो मॉड्यूलेटिंग मोड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तो जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है, मतलब उसके अंदर सर्जिस में करंट जाता है, मॉड्यूलेशन होती है उसकी करंट की। तो ज़्यादातर क्लिनिकली जो यूज़ होता है पेन को मैनेज करने के लिए वो बर्स्ट मोड ही यूज़ होता है। इसी तरह से हम हाई करंट और इसकी इंटेंसिटी की वजह से ही इसको इसकी 2 टाइप्स कर लेते हैं जो कि बुक्स के अंदर भी लिखी हुई हैं, एक हाई टेंस और एक लो टेंस। हाई टेंस से मुराद जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मतलब उसका ड्यूरेशन जो होगा वो थोड़ा होगा। और इसी तरह से जो दूसरा करंट है लो फ्रिक्वेंसी करंट या लो टेंस कह दें, तो उसके अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी लेकिन उसका ड्यूरेशन जो होगा, इम्पल्स जो होगी वो ज़्यादा देर के लिए जाएगी। तो 2 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, एक हाई टेंस और एक लो टेंस होता है। तो अभी इसकी विड्थ जो है ये कम से कम जो है वो हम देख लेते हैं कि कम से कम विड्थ जो है इसकी 50 होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका इसका फ्रिक्वेंसी रेट जो है ये कम से कम जो है ये हमारे पास 1 तक चला जाएगा कि जी इसका फ्रिक्वेंसी रेट 1 तक जा सकता है। उसके बाद हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद थर्ड आ जाता है कि हम इसको कितनी देर के लिए ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसका वो टाइम आ जाएगा। ये 0 मिनट क्योंकि अब ये रुक चुका है, तो वैसे मैं नॉर्मली 4 मिनट के लिए चलाया हुआ था, तो ये रुक चुका है। ये देखें जी विड्थ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इसको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। जिस जगह पे एक तो हम इसके मोटर पॉइंट को टारगेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे मसल की बैली पे, जहाँ और आगे इसको जहाँ पे आपकी पेन हो रही होती है, दूसरा इलेक्ट्रोड हम उधर अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं इसकी जैसे जैसे विड्थ बढ़ाऊँगा वैसे वैसे इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करता जाऊँगा, और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो इसकी विड्थ को कम करता जाऊँगा, ताकि हमारा सरफेस एरिया जो है हम उसको अच्छे से टारगेट कर सकें जी। तो लेट्स इंक्रीज़ द विड्थ। अब मैंने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया जी। मैक्सिमम विड्थ जो है वो इसकी जा सकती थी 300 तक विड्थ जा सकती थी। और सेकेंडली अब हम इसके फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। हमने इसका रेट जो है वो कम से कम रख दिया, उधर से मैक्सिमम इधर से लोएस्ट। इसको इस तरह से रखने से जो हमारा सरफेस एरिया है वो तो कवर हो रहा है, लेकिन अच्छे से इम्पल्स जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रही है, जैसा कि ये हमने लगाया हुआ है। ये अब मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी को तो कम कर दिया, लेकिन इसकी विड्थ को तो कम कर दिया, इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया ताकि ये लोकलाइज एक्ट कर सके। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे टेंडन को कैसे खींच रही है और दूसरे टेंडन के अंदर पल्स कैसे लेके जा रही है, और अच्छा खासा मतलब इसकी विड्थ कम करने से ये एक ही जगह पे अच्छे से अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं विड्थ बढ़ाऊँगा तो ये पूरे के पूरे हाथ को भी कवर कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से विड्थ बढ़ेगी और फ्रिक्वेंसी लो पे चली जाएगी, वो लो टेंस के अंदर आ जाएगा। अभी मैंने जो अप्लाई किया हुआ है इसको हम हाई टेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी का रेट तो मैक्सिमम कर दिया, लेकिन विड्थ का रेट कम से कम रख दिया जी।